क्या हो अगर पूरी दुनिया पर एलियंस का हमला हो जाए और वो पृथ्वी के लोगों को मारने के साथ साथ पृथ्वी के एनर्जी सोर्सेज को भी ले जाने लगे, और पृथ्वी के सभी लोग ऐसा क्या करेंगे कि वो इन एलियंस को ऐसा करने से रोक सकें। और ऐसी ही मूवी की स्टोरी आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम बैटलफील्ड फॉल ऑफ द वर्ल्ड है। मूवी की शुरुआत सन 2042 में होती है, जिसमें हम देखते हैं कि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है और बहुत से शहरों को तबाह कर दिया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एलियंस का मकसद पृथ्वी से एनर्जी सोर्सेज यानी पानी और पेट्रोलियम ले जाना है। एलियंस के इस हमले को रोकने के लिए दुनिया की मिलिट्री फोर्सेस सब मिलकर एलियंस के हमलों को रोकने की कोशिश करती दिखाई देती हैं, मगर वो इन ताकतवर एलियंस के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि एलियंस के पास बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी और अपने बचाव के लिए सुरक्षा कवच हैं, जिससे उन पर मिलिट्री फोर्सेस के हमलों का कोई असर नहीं हो रहा और एलियंस बड़ी आसानी से मिलिट्री फोर्सेस को मार रहे हैं। इसके बाद हम चाइनीज जंगी हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं, जहां एक हेलीकॉप्टर में एक कमांडर अपनी टीम को एलियंस से लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है और मिलिट्री फोर्सेस लगातार सोलर प्लांट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां एलियंस सोलर पैनल की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में लगे होते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर में हम चांग को देखते हैं, जो कि काफी घबराया हुआ था, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं था। और इसी दौरान हेलीकॉप्टर पर एलियंस का हमला होता है और हेलीकॉप्टर बुरी तरह तबाह हो जाता है। काफी लोग मारे जाते हैं, मगर चांग खुशकिस्मती से जिंदा बच जाता है। और अब कमांडर्स बचे हुए सोल्जर्स को एलियंस से लड़ने के लिए ऑर्डर कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ चांग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरफ जाए और क्या करे। और इसी दौरान हम देखते हैं कि सोल्जर्स लगातार एलियंस पर फायरिंग कर रहे हैं, और तभी एक एलियन एक सोल्जर को मारते हुए सबके सामने आता है और सोल्जर्स उस पर फायरिंग करते हैं, मगर उसके सुरक्षा कवच की वजह से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से सब पर हमला करके मारने लगता है। सोल्जर्स को मरता देखकर कमांडर सबको एक ढाल बनाकर एलियन को मारने का ऑर्डर देता है, मगर इस सब से भी एलियन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। और तभी वो एलियन अपनी पावरफुल हीट वेव को रिलीज करता है, जिससे एक ही झटके में सब मिलिट्री ऑफिसर्स मारे जाते हैं और जल जाते हैं। और अब सिर्फ चांग ही जिंदा बचता है और वह एलियन चांग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, मगर इससे पहले कि वो चांग को मारता, वहाँ एक और मिलिट्री फोर्स आ जाती है और एलियन पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिससे चांग की जान एक बार फिर बच जाती है और वो मौका देखकर मिलिट्री ट्रक की तरफ भागने लगता है ताकि वो उसमें बैठकर यहाँ से भाग सके। और दूसरी तरफ वो एलियन एक एक करके सब मिलिट्री वालों को मार रहा होता है। और जब कमांडर चांग को मदद के लिए पुकारता है तो वो कमांडर की एक नहीं सुनता और ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है और आखिर वो एलियन कमांडर को भी मार देता है। अगले सीन में हम कुछ मंथ बाद का सीन देखते हैं, जहाँ चांग अपना भेष बदल कर रह रहा था और कीमती चीजों को ढूंढने के बाद उन्हें बेचकर सरवाइव कर रहा था, क्योंकि एलियंस के हमले के बाद पृथ्वी के हालात काफी बदल गए हैं। और चांग एक टूटी हुई बिल्डिंग में कुछ कीमती चीजों को ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ एक एलियन आ जाता है, जिसको देखकर चांग और उसके साथी बिना किसी आवाज के किए छुप जाते हैं। चांग चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर एलियन को उन सब के वहाँ होने की भनक पड़ जाती है और तभी वो अपने खतरनाक आर्म्स का इस्तेमाल करके एक आदमी को मार गिराता है। ये सब देखकर चांग और उसके साथी वहाँ से भागने लगते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके, मगर वह एलियन उनका पीछा करते हुए उनके पीछे आता है और चांग अपना बचाव करने के लिए एक ग्रेनेड एलियन की तरफ फेंकता है, मगर उससे भी एलियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब चांग और उसका साथी एक गाड़ी के पीछे छुपे होते हैं तो तभी एलियन अपने हमले से उसके आखिरी साथी को भी मार गिराता है। और तभी हम कुछ मिलिट्री टीम के लोगों को चांग को उस जगह से भागते हुए देखते हैं। और जब चांग अपने बचाव के लिए एक बिल्डिंग में पहुंचता है तो वहाँ ऑलरेडी मिलिट्री के लोग मौजूद होते हैं, जो कि एक लॉन्चर से एलियन पर हमला कर देते हैं और चांग को बचाकर एक सेफ जगह पर ले आते हैं। और यहाँ चांग को पता चलता है कि उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं कमांडर गाओ है, जो कि टीम का लीडर भी है। और तभी चांग उन्हें बताने लगता है कि कैसे वो अपने टैलेंट से इतने महीने बचा रहा। ये सब सुनकर कमांडर को चांग पर शक होने लगता है और जब कमांडर चांग की चेकिंग करता है तो उसे पता चल जाता है कि चांग भी एक मिलिट्री ऑफिसर है, जो कि युद्ध के दौरान अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया था। इसके बाद कमांडर चांग को अपनी टीम का हिस्सा बना लेता है, क्योंकि चांग की सर्वाइवल स्किल बहुत अच्छी थी और वो दोबारा इस टीम को छोड़कर ना भागे, इसलिए उसके जिस्म पर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस फिट की जाती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ियों में बैठकर रेगिस्तान में अपना सफर शुरू करते हैं, क्योंकि कमांडर गाओ को मिलिट्री हेड से सिग्नल मिला होता है कि रेगिस्तान में एलियंस ने अपना सीक्रेट बेस बनाया हुआ है, जिसे डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। रास्ते में ये लोग किसी इलाके में रुकते हैं जहाँ बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स की डेड बॉडीज पड़ी थी। इन सबको देखकर वो सब हाई अलर्ट हो जाते हैं और तभी इन्हें एक लेडी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है
और वहाँ वो देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की से जबरदस्ती कर रहा है। लिसा फौरन से उस आदमी को उससे दूर करती है, मगर तभी वो लड़की लिसा की गर्दन पर चाकू रख लेती है, क्योंकि वो आदमी और लड़की एक ही टीम के लोग थे। तो तभी उनका गैंग इन सबको चारों तरफ से घेर लेता है और उन्हें अपना सारा सामान छोड़कर यहाँ से जाने का कहा जाता है। और तभी जॉन बड़ी ही चालाकी से अपने ड्रोन की मदद से सब गैंग के लोगों पर फायरिंग करके मारना शुरू करता है और दोनों टीम्स के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई में गैंग के काफी लोग मारे जाते हैं और दूसरी तरफ चांग मौका देखकर वहां से भागने लगता है और एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है। चांग को देखते हुए कमांडर गाओ भी उसके पीछे उसी बिल्डिंग में आ जाता है और रास्ते में आने वाले गैंग के लोगों को मारता चला जाता है। और जब वो चांग के पास पहुंचता है तो उसे सरेंडर करने का आदेश देता है, लेकिन चांग उसे कहता है कि वो उनकी बात नहीं मानेगा और अपने गले में मौजूद डिवाइस को एक रिमोट की मदद से डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है। मगर वो जैसे ही बटन दबाता है तो उसे एक जोरदार करंट लगता है, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ एक मास्क में मौजूद एक लड़की आती है, जिसे देखकर कमांडर गाओ उस पर अपनी गन तान देता है, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो भी एक मिलिट्री ऑफिसर है जिसका नाम मिस डोजी है। इसके बाद कमांडर डोजी, चांग और अपनी टीम के साथ एलियंस के सीक्रेट बेस की तरफ रवाना होता है। रास्ते में डोजी कमांडर को बताती है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बायो वेपन तैयार किया है जिससे एलियंस को मारा जा सकता है। रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ पुल दिखाई देता है और साथ ही एक नदी दिखाई देती है जो कि एलियंस के पानी ले जाने की वजह से अब बिल्कुल सूख चुकी थी। और यहाँ पर वो सब एक एलियन को देखते हैं जो कि पुल के पास निगरानी कर रहा होता है ताकि कोई भी इंसान इस पुल को क्रॉस न कर सके। मगर तभी कमांडर गाओ को एक आइडिया आता है और वो चांग को एलियन के चारे के रूप में आगे जाने का आदेश देता है ताकि वो एलियन को डिस्ट्रैक्ट कर सके और खुद पुल क्रॉस करके वो आगे जा सके। पहले तो चांग मना करता है क्योंकि इसमें उसकी जान जा सकती है, लेकिन वो अब मजबूर था। वो बड़ी ही चालाकी से पुरानी गाड़ी को क्रॉस करके एक ट्रॉलर के अंदर बैठ जाता है। मगर अब वो कमांडर गाओ के प्लान को पूरा करने के बजाय वहां से भागने का सोचने लगता है। मगर तभी एलियन को पता चल जाता है कि उसके आसपास इंसान मौजूद हैं और तभी कमांडर की टीम एलियन पर हमला करना शुरू हो जाती है। मगर एलियन के सुरक्षा कवच की वजह से एलियन पर बुलेट्स का कोई असर नहीं होता और वो अपने एडवांस वेपन से उन पर हमला करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गाओ और उसकी टीम को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ जब चांग देखता है कि एलियन उसकी टीम को मारने वाला है तो वो ट्रॉलर को रिवर्स करके एलियन पर ट्रॉलर चढ़ाने की कोशिश करता है और उसे पुल के पिलर में दे मारता है, जिससे एलियन थोड़ा घायल हो जाता है, जिससे उन सबको एलियन से लड़ने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। इसी दौरान डोजी गाओ को प्लाज्मा ग्रेनेड देती है जिसे उसने अपनी टीम के साथ मिलकर बनाया होता है, जिसे लेकर गाओ एलियन की तरफ बढ़ने लगता है। गाओ को अपनी तरफ बढ़ते देखकर एलियन गाओ पर हमला कर देता है, जिससे गाओ दूर जा गिरता है, जिससे वो प्लाज्मा ग्रेनेड उसके हाथ से छूट जाता है। गाओ को खतरे में देखकर जॉन एक ग्रेनेड एलियन की तरफ फेंकता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है क्योंकि ट्रॉलर पेट्रोलियम से भरा था। लेकिन इस सब से भी वो एलियन बच जाता है। मगर तभी चांग उस प्लाज्मा ग्रेनेड को नीचे गिरा देख लेता है और उसे उठाकर एलियन के अटैक से बचते हुए एक जंप लगाकर एलियन पर वो ग्रेनेड फेंक देता है, जिसकी वजह से एलियन को जोरदार शॉक लगने लगते हैं, जिससे वो हिल भी नहीं पाता। और गाओ एक लॉन्चर की मदद से पुल से लटके ट्रॉलर को एलियन के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो एलियन मारा जाता है। एलियन के मरने के बाद सभी लोग सुकून का सांस लेते हैं क्योंकि अब ये सब लोग सेफ थे। और यहाँ डोजी गाओ को बताती है कि प्लाज्मा ग्रेनेड एलियंस की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो कि एलियन के सुरक्षा कवच को तोड़ देता है, जिसके बाद एलियन को मारना बड़ा आसान है। इसके बाद ये सब एक बार फिर से मिलिट्री पैनल के सिग्नल्स को फॉलो करते हुए अपना सफर शुरू करते हैं और काफी लंबा सफर करने के बाद ये गहरी घाटी के पास आ पहुंचते हैं और वहां वो एक बहुत ही विशाल और ऊंचा सीक्रेट गेट देखते हैं, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ एलियन का सीक्रेट बेस मौजूद है। इसके बाद वो उस गेट को ओपन करते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक विशाल टनल दिखाई देती है। मगर हैरानगी की बात ये थी कि वहाँ कोई भी एलियन मौजूद नहीं था। इसके बाद वो टनल के और अंदर चले जाते हैं, जहाँ एक और सीक्रेट दरवाजा मौजूद होता है, जिसे खोलने पर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ एलियंस ने आर्मी चीफ को एक लिक्विड में कैद कर रखा होता है। यानी कि गाओ को जो सिग्नल्स मिल रहे थे वो आर्मी चीफ नहीं बल्कि एलियंस भेज रहे थे, क्योंकि ऐसा करने से वो इस टीम को बड़ी आसानी से मार सकते थे। और तभी वहाँ एक और एलियन आ जाता है जो कि इन सबको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। एलियन को अपनी तरफ बढ़ते देखकर ये सब उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो जल्दी से अपने आप को एक रूम में बंद करने की कोशिश करते हैं। एलियन उस रूम में आने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये सब उसका दरवाजा बंद कर देते हैं।
मगर जल्द ही इन्हें एहसास होने लग जाता है कि अब ये लोग यहाँ पर पूरी तरह से फंस गए हैं। चांग यहाँ से निकलने के लिए एक प्लान बनाता है और कमरे की दीवारों पर ग्रेनेड लगाकर तोड़ने का तरीका बताता है। जॉन दीवारों पर डायनामाइट लगाने लगता है, मगर दूसरी तरफ एलियंस कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश में लगे होते हैं, जिन्हें देखकर गाओ समझ जाता है कि जल्दी वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और सभी को मार डालेंगे। गाओ उनका ध्यान भटकाने के लिए एक कमरे के छोटे हिस्से से निकलकर एलियंस पर फायरिंग करने लगता है, जिससे गाओ की टीम को दीवार में ब्लास्ट करने का समय मिल जाता है। इसके बाद वो वहाँ ब्लास्ट करके किसी तरह से वहाँ से बाहर निकल आते हैं और अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। गाड़ी में सभी लोग काफी दुखी नजर आते हैं और डोजी कहती है कि गांव ने हम सब की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मगर अगले ही पल चांग देखता है कि गांव अभी भी जिंदा है और एलियन से बचकर उनकी तरफ आ रहा है। एलियंस गांव को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं और अपने एडवांस वेपन से गांव पर हमला कर रहे होते हैं, मगर गांव अपना बचाव करना जारी रखता है और चांग की मदद से किसी तरह से गाड़ी पर चढ़ जाता है और वो सब मिलकर उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। एलियंस कुछ दूरी तक उनका पीछा जारी रखते हैं, मगर फिर रुक जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। कमरे में डायनामाइट ब्लास्ट होने के दौरान जॉन काफी जख्मी हो गया था और अब तकलीफ ज्यादा होने की वजह से अब वो अपनी जान गंवा देता है। जॉन की डेथ से सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। इस पूरी घटना के बाद वो सब जॉन की डेड बॉडी को रेगिस्तान में ही दफना देते हैं। इस सब के बाद गाओ सबसे वादा करता है कि वो एलियंस को जरूर खत्म करेगा। इसके बाद वो उस मरे हुए एलियन से एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकालते हैं और डोजी क्रिस्टल को इकट्ठा करके पहले से ज्यादा पावरफुल प्लाज्मा ग्रेनेड तैयार करती है, जिसकी मदद से सभी एलियंस को एक ही हमले से मारा जा सकता है। इसके बाद वो एक बार फिर से एलियंस के बेस पैनल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये लोग दो टीमों में डिवाइड हो जाते हैं, टीम ए और टीम बी। पहले गाओ पाइपलाइन की मदद से एलियंस के बेसमेंट में दाखिल होता है, क्योंकि इनका प्लान था कि जब टीम ए बेसमेंट पर हमला करेंगे तो एलियन उनकी तरफ आएंगे और गाओ फौरन से आर्मी चीफ को एलियंस के कब्जे से छुड़ा लेगा। मगर बेसमेंट में गाओ देखता है कि वहाँ एक नहीं ढेर सारे एलियंस मौजूद हैं। वहीं टीम ए बेसमेंट पर हमला शुरू कर देती है, जिससे बेस पैनल से ढेर सारे एलियंस निकलकर टीम ए की तरफ बढ़ने लगते हैं। एलियंस को अपनी तरफ बढ़ता देखकर टीम ए ड्रोन की मदद से प्लाज्मा ग्रेनेड को एलियन की तरफ ले जाते हैं, ताकि प्लाज्मा ग्रेनेड की वजह से एलियंस को मारा जा सके। मगर बदकिस्मती से एलियंस उस ड्रोन पर हमला करके प्लाज्मा ग्रेनेड को नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद ये लोग एलियंस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सब करना एलियंस को कोई फर्क नहीं पड़वाता, जिससे वो एलियंस उनको मार डालते हैं। दूसरी तरफ चांग, गाओ और डोजी आर्मी चीफ के पास पहुंच जाते हैं, मगर वहां पहले से एक एलियन मौजूद होता है जो कि उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और ये लोग एलियन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब एलियन चांग और गाओ की तरफ बढ़ रहा होता है तो डोजी फौरन से तमाम मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को मैसेज भेज देती है कि यहाँ से भेजे गए सिग्नल्स सिर्फ एक छलावा है। वहीं दूसरी तरफ चांग और गाओ एलियन से बचने की कोशिश में लगे होते हैं और जब गाओ को लगता है कि वो एलियन को मजीद नहीं रोक सकते तो वो चांग को कमरे में धकेल कर दरवाजा बंद कर देता है और खुद अकेला एलियन पर फायरिंग करते हुए उसके सामने आ जाता है। और जब वो एलियन अपने आर्म्स गाओ के अंदर घुसा देता है तो गाओ मरने से पहले अपने पास मौजूद ग्रेनेड से धमाका करके खुद और एलियन को मार डालता है। इसके बाद चांग डोजी के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने पर वो दोनों देखते हैं कि प्लाज्मा ग्रेनेड अभी भी वैसे का वैसा है। जिसके बाद चांग एक प्लान बनाता है, जिसको फॉलो करते हुए डोजी एलियन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और वो एलियन उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर चांग प्लाज्मा ग्रेनेड को हासिल कर लेता है और भागते हुए सभी एलियंस को अपनी तरफ बुलाता है। इसके बाद सभी एलियंस चांग को मारने के लिए चारों तरफ से घेर लेते हैं और जब वे एलियंस चांग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं तो चांग प्लाज्मा ग्रेनेड को ओपन कर लेता है, जिससे निकलने वाले शॉक सभी एलियंस को मार डालते हैं। सभी एलियंस के मरने के बाद चांग और डोजी सुकून का सांस लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी आर्मी एलियन से लड़ने के लिए आगे को आ रही है, यानी कि जंग अभी भी बाकी थी। और यहीं मूवी एंड हो जाती है। और बॉयज, अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।